प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान के दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं इस लैपटॉप में देख लेता हूं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। 1398 में तैमूरलंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तैमूर सबसे पहले भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। तो भटनेर दुर्ग कहां पर बना हुआ है? हनुमानगढ़। तो पहले का आंसर भटनेर दुर्ग, सी ऑप्शन। ओके, किसी को कोई दिक्कत? जैसे प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, जिसके द्वारा लिखा गया, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये किसने कहा था? अबुल फजल है, अलबरूनी है, कर्नल टॉड है या हसन निजामी है? तो इसका प्यारे साथियों आंसर बनेगा हसन निजामी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखो, जालोर दुर्ग को जलालाबाद कहते हैं। हाँ जी, कहते हैं, बिल्कुल। तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। हाँ, कहते हैं। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा वाला को कटोरेनुमा आकृति है। हाँ जी, है। सिवाना दुर्ग को खैराबाद कहा जाता है। खैराबाद। सिवाना दुर्ग को कौन सा बाद कहा जाता है? खैराबाद। और यहां पे लिखा हुआ है मुस्तफाबाद, जो कि क्या है? गलत। ठीक है, तो आपके सामने तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या अधिक होने के कारण महलों का परिसर कहा जाता है? महलों का परिसर। ऑप्शन है लोहागढ़, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, और चौथा ऑप्शन क्या है? नीचे लो तो, आई छतरपुर नागौर वाला। तो आपके सामने यहाँ पे तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी, और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे तारागढ़ अजमेर करके आते हैं, जो कि गलत है। तारागढ़ बूंदी। तो इसका आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को धाराधारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? बहुत ही अच्छा दुर्ग है और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है ये। धाराधारगढ़ दुर्ग को अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो चौमू का किला। चौमू का किला, चौमू का दुर्ग हो गया या चौमू का किला? चौमू का है, सबको पता है, जयपुर में। तो इसको क्या कहा जाता है? और चौमुआगढ़ या धाराधारगढ़। तो आपको चौमू का किला नहीं देकर के उन्होंने क्या दिया? चौमुआगढ़, इसी का ही नाम है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या बनेगा इसका? डी। ओके प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विजयगढ़ी नामक दुर्ग, लघु दुर्ग स्थित है। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग कहां स्थित है? ये नारगढ़ में नहीं है, जयगढ़ में है। छठे का बी। जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत एक छोटा सा दुर्ग बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग भी कहा जाता है। आमेर दुर्ग में, ये जागत नहीं, जगत शिरोमणि मंदिर है। जागत थोड़ा गड़बड़ मिस्टिंग हो गया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जगत सिंह की मां कनकावती ने करवाया था। जगत सिंह की माता कनकावती, ऑप्शन बी। कौन सा? सातवां क्वेश्चन, सातवें का ऑप्शन बी। आगे बढ़ो। चांदबावड़ी आबानेरी दौसा, सबको पता है। यहां पे दौसा लिखा हुआ, अगर आबानेरी लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि आबानेरी एक विशेष स्थान है जो दौसा के अंतर्गत है। ठीक है, आबानेरी दौसा। दौसा ऑप्शन कौन सा था? बी।
9वां क्वेश्चन, दोषी दुर्ग की आकृति कैसी है? दोसा दुर्ग की आकृति सूप के आकार की है। दोषी नहीं, ये दोसा है। टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, जल्दबाजी में टाइपिंग होता है ना, मिस्टेक हो जाती है। सूप यानी छाजले के आकार का है। ऑप्शन बी। बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया? देखो, बीकानेर दुर्ग में जयमल और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्ति भी बनी हुई है। ठीक है, आपको यह भी चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पे पूछा गया कि न्याय का घंटा, सबसे बड़ा जयगढ़ दुर्ग, सॉरी आप बीकानेर वाला दुर्ग देखोगे तो सबसे बड़ा वहां पे घंटा बना हुआ। तो न्याय का घंटा किसने बनवाया था? ये डूंगर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन डी, डूंगर सिंह। अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दो भाई। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों का आक्रमण हुआ, सबसे ज्यादा आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। तो ऑप्शन बनेगा बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। कौन सा ऑप्शन है? ए है बटनेर वाला, बी है, सॉरी बच्चा बी है। ओके, आगे, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा जाता है? लोहागढ़, भरतपुर वाला। 12वें में डी, लोहागढ़। लोहागढ़ कहां पर है? लोहागढ़ भरतपुर में है। 13वां क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण किसने करवाया था? सबको आता है, ये वीर नारायण पवार ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, 13 हो चुके, 14 क्वेश्चन लगाओ, थोड़ा नीचे। हाँ, 3 शाकों के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास करना। किस दुर्ग के कुआं के संदर्भ में कहा गया है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र, अंगुली में होता है ना घूमने वाला चक्र, सुदर्शन चक्र से किया था? तो ये बेटा होगा जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन ए 15वें का। 16वां, मालकोट दुर्ग सबको पता है, नागौर में। 16वां मालकोट दुर्ग, नागौर। नागौर का ऑप्शन ए। आगे बढ़ो भाई। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। बालादुर्ग अलवर में है, सबको पता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा, खैराबाद जालोर, अभी पढ़ा था हमने, खैराबाद रखा था नाम। और बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग कोई बादशाह दुर्ग कहा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, अब इसको सुलिमित कर देता हूं मैं, 1 मिनट मुझे दिखने दो। पहले का बन रहा है आपके 3, दूसरे का बन रहा है 1, तीसरे का बन रहा है 2 और चौथे का बन रहा है 4। ABCD से सेट कर देंगे। अभी नीचे आगे। पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 4। प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन बी राइट है। 17वें का ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल का निर्माण हुआ है? देखो, 9 महलों का निर्माण किस दुर्ग में हुआ है? तो वो नाहरगढ़ दुर्ग में है। 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में। और इस माधो सिंह की 9 पासवान पत्नियां थी, उनके लिए माधो सिंह ने 9 अलग अलग महल बनवाए थे, और वही 9 महल है अलग अलग नाहरगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 18वें का।
माधो सिंह लिख देना यहाँ पे, हाँ, निर्माण करने वाला माधो सिंह। 19वां क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में अपनी प्रेयसों के लिए एक जैसे 9 महल अभी बताया था, माधो सिंह। तो अगले वाले का आंसर 19वें का भी ऑप्शन बी, माधो सिंह। ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पे। चित्तौड़ दुर्ग के साके में वीरगति पाने वाले जयमल और फतेह की हाथियों पर सवार मूर्तियां कहाँ हैं? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो 20वें का ऑप्शन डी। किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो भाई। किस दुर्ग में सुबत निवास और खिलवत निवास स्थित है? सुबत निवास और खिलवत निवास, ये जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर, ऑप्शन बी। 21वां ऑप्शन बी, जयगढ़ दुर्ग जयपुर। कड़क बिजली मेहरानगढ़, सीधा सॉल्व हो गया ये तो। रणचंडी भैरवी और कड़क बिजली मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। तो ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन ए, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन दुर्ग, सुदर्शनगढ़ दुर्ग। 23वें का क्या होगा? बी, सुदर्शनगढ़ दुर्ग। आई बात समझ में? 24वां, जूनागढ़ दुर्ग में बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। ऑप्शन डी, गंगा सिंह। शेरगढ़ दुर्ग 12 किस नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है। प्यारे साथियों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।